Hey everyone, this is me सादिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रहेगा उन लोगों के लिए इस रीडिंग के का जो कि राइट नाउ ब्रेकअप से डील कर रहे हैं या फिर सेपरेशन हो चुकी है और आप जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन आपके पास कभी वापस आएगा, हाँ या ना। तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। वो लोग जो कि राइट नाउ ब्रेकअप से डील कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन वापस आएगा, अ बिग 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 यस। द स्टार कार्ड और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विच मीन्स कि आपकी विश इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर डेफिनेटली पूरी होगी। मुझे लगता है कि ये डिस्टाइन टू हैपन है। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये होना ही है। आपका और इस इंसान का मिलना ऑलरेडी लिखा जा चुका है। आपकी किस्मत में ऑलरेडी ये होना ही लिखा है। जो सेपरेशन है, ब्रेकअप हुआ है, ये कहीं ना कहीं आप दोनों को कनेक्ट करने का एक वे ऑफ गॉड है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा था, जिसकी वजह से एंडिंग होना मस्त था कनेक्शन के अंदर। सो ट्राई टू रिलैक्स अराउंड इट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये बात कहूँ कि ये होना ही है आपके लिए कि आपका पर्सन आपके पास वापस आए और कनेक्शन जो है वो रिवाइव हो, उसमें दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट कि होगा, लेकिन दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो ये है कि आप टाइम नहीं चेक करो बार बार कि कब होगा कब होगा कब होगा। दूसरा, ऑब्सेस नहीं करना इस कनेक्शन को लेकर वापस से फिर से कभी भी। अगर आप लर्न नहीं करते हो अपनी मिस्टेक से, अगर आप लर्न नहीं करते हो आपने जो ऑलरेडी कनेक्शन में किया एक दूसरे के साथ, तो मुझे लगता है कि कनेक्शन कभी भी वो उस स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा जहाँ पे आप इसे लेके जाना चाहते हो, जिसकी वजह से शायद आपने फाइट्स भी पिक की हों, लेकिन आपका वे ऑफ डीलिंग विद कनेक्शन जो है वो रॉन्ग रहा है। आप पर्सन को ब्लेम करो, पर्सन आपको ब्लेम करे, लेकिन अल्टीमेटली कनेक्शन अफेक्ट हुआ और कहीं ना कहीं उसमें दोनों के एंड से कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस दफ़ा कनेक्शन सही हो और लास्ट करे, उसमें आपने अपने ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। ऑब्सेस बिल्कुल नहीं करना। व्हेन हाउ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। जस्ट लिव इन द मोमेंट एंड देन देखो कि चीज़ें कितनी अच्छी और स्मूथली जाती हैं। कोशिश करो कि फियरफुल नहीं हो। अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते हो, पॉजिटिव नहीं सोच सकते हो करंट सिचुएशन में रहते हुए, तो एटलीस्ट सोचो ही नहीं, बजाय इसके कि बुरा सोचो या अपने माइंड को जो है वो नेगेटिव थिंकिंग के अंदर इंडल्ज करो। ट्राई टू गेट योर सेल्फ बिजी डूइंग समथिंग एल्स। सो वो सब आपको करना है। बट अगर क्वेश्चन हम ये करें कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपकी विश, आपकी डिज़ायर इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर डेफिनेटली पूरी होगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। टू ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कमिटमेंट आप दोनों की डेफिनेटली होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज गोइंग टू हैपन। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 3 ऑफ कप्स, वाओ। लास्ट कार्ड ऑफ द रीड इज 10 of pentacles. Definitely yes. 2 of swords underneath the deck. Underneath that we do have the knight of wands. Underneath that we do have the hangman. Underneath that we do have the moon. एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ आपका कनेक्शन जो है, जिस तरह से सफ़र किया है, उसमें काफ़ी हद तक आप दोनों का बचपना, आप दोनों की ज़िद, आप दोनों की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन को लेकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, द यूनिवर्स वर्क्स अ सर्टन वे, उस चीज़ को लेकर भी अंडरस्टैंडिंग आपकी अभी तक नहीं हो सकी है। जो मिस्टेक्स करते आए थे वो रिपीट की हैं आप दोनों ने बार 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 बार। सडनली चीज़ें एंड होना और चीज़ों का रुक जाना कनेक्शन के अंदर, वो एक लास्ट इंटरवेंशन है गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ताकि जो आप नहीं कर सके हो इतने टाइम से, वो अब कर सको। लर्न करो इस सिचुएशन से, लर्न करो अपने एक्सपीरियंसेस से, लर्न करो अपने कनेक्शन में जो फेलियर्स हैं उनसे। आप नहीं कर सके हो इसलिए ये सेपरेशन चल रहा है, इसलिए ये एक हैंग्ड एनर्जी है आपके कनेक्शन की राइट नाउ। अगर आप इससे जल्द लर्न कर पाते तो चीज़ें आगे बढ़ चुकी होती। समहाउ अभी राइट नाउ व्हेन आई एम डूइंग दिस रीड, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ऑब्सेस कर रहे होंगे, कब होगा ये, कब होगा ये।
आप क्लेम करो इस एनर्जी को एंड देन अलाउ इट टू हैपन। लाइक आपको ये नहीं करना कि आप उसके बारे में सोचते रहो कि कब होगा कब होगा कब होगा। यू हैव टू टैप इन टू द एनर्जी कि एज इफ इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ? अगर ये हो चुका होता तो आप क्या कर रहे होते? आपने डे ड्रीम करना है उसके बारे में, आपने पॉजिटिव सोचना है उसके बारे में, आपने फ्यूचर प्लान्स बनाने हैं अपने माइंड में। डू इंडल्ज योर सेल्फ इस तरह की चीज़ों में, बजाय इसके कि नेगेटिव सोचो। क्या हुआ था पास्ट में, किस वजह से ब्रेकअप हुआ था, उसकी गलती है, उसको सॉरी करना है, आपकी गलती है, आपको सॉरी करना है, ये सब आपने नहीं सोचना। यू हैव टू लेट दिस ऑल गो। और तब आप देखोगे कि कनेक्शन में जो है एक पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप में से काफ़ी सारे लोग इनडिसाइसिव भी हो रहे होंगे कि ये होगा भी या नहीं, क्या ये पर्सन कभी वापस भी आएगा या नहीं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर बता रही हूँ, ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका और आपके पर्सन का, एक सोल कनेक्शन है। सो ये डेफिनेटली है कि होना ही है। लेकिन जो चीज़ें डिले कर रही हैं उसमें मेजर मुझे इशू जो लग रहा है वो आपका और आपके पर्सन का स्टेबल ना हो पाना फ्रॉम विद इन अराउंड द कनेक्शन। और जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व ना करना, एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन जो है वो रहना, बचगानी हरकतें करना, चीज़ों को मेच्योरली हैंडल ना करना, ये सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आपको डील करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका करने वाला काम ये है कि नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है। अपने आप का फोकस उस चीज़ों पे रखना है जो आप चाहते हो, ना कि इश्यूज़ पे या पास्ट पे या फिर कब 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 वाली चीज़ों पे। जस्ट बिलीव कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। एफर्मेशंस इस तरह की सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं टू स्टे ऑन द पॉजिटिव ट्रैक, ताकि आप जो चाहते हो वो जल्दी हो सके। सो कोशिश करो कि आप एफर्मेशंस यूज़ करो, या फिर थॉट प्रोसेस जो है, आपकी इमेजिनेशन जो है उसको एक्टिव करो। और या फिर अगर ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हो तो जस्ट गेट योर सेल्फ बिजी डूइंग समथिंग एल्स। लाइक कुछ भी ऐसा करना शुरू कर दो जो कि आपको बिजी रखे, जिसमें आपके बारे में, आपको लव लाइफ के बारे में या स्पेसिफिक समवन के बारे में सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिले। तब भी आपकी सिचुएशन ऑटोमेटिकली अच्छी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उन चीज़ों में इंडल्ज करना है जो कि आपको खुशी देती हैं, जो कि आपकी एक्साइटमेंट बढ़ाती हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करोगे जो कि आपको बुरा फील कराएंगे, जैसे आप जानबूझ के अपने ऊपर बर्डन डाल लो, काम का, स्टडी का, किसी और चीज़ का, यू डोंट हैव टू डू दैट, क्योंकि आपकी एनर्जी हैज़ टू बी देयर, अप होनी चाहिए। सो कुछ भी ऐसा जो कि आपको एक्साइट करता है, हैप्पी करता है, स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। तो चीज़ें ऑटोमेटिकली तब भी आपकी लव लाइफ में आगे जाना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है राइट नाउ आपकी लव लाइफ को लेकर, जो आपकी करंट सिचुएशन है जिसमें आपका ब्रेकअप हुआ है, कनेक्शन ख़त्म हुआ है। सो लेट्स सी कि क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए। वाओ, सारे मिक्स्ड हैं कार्ड्स। सो लेट्स सी क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए सिचुएशन। फर्स्ट कार्ड देखते हैं, रिसीव डिवाइन मैसेजेस। आपको डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी साइंस और मैसेजेस मिल रहे हैं, लिसन टू दैम। चाहे वो म्यूज़िक के थ्रू हैं, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हैं, चाहे वो साइंस हैं, एंजल नंबर्स हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी डिवाइन जो है वो कम्युनिकेट करके कुछ बताना चाह रही है। लिसन टू दैट। देखते हैं एंजल, ओ वाओ, अलाइनमेंट, एंजल नंबर्स। तो अलाइनमेंट आपको आप राइट वे में अलाइन हो टुवर्ड्स व्हाट यू डिज़ायर, वो आपको इससे पता चलेगा जो आप चाह रहे हो आपको वो मिलने वाला है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। उसमें ये है कि एंजल नंबर्स बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, जहाँ पर आपको एंजल नंबर्स दिखाई देंगे, चाहे वो फ़ोन के ऊपर टाइम की सूरत में है, चाहे वो गाड़ी की नंबर प्लेट की सूरत में है, चाहे वो किसी का नंबर आप कहीं देखो पढ़े हुए, लिखे हुए देखो, उसके अलावा सोशल मीडिया पे हो सकता है आप एंजल नंबर्स देखो। सो ये सब साइंस होगा कि अलाइनमेंट इज़ टेकिंग प्लेस। ठीक हो गया। दूसरा मैसेज क्या है, पाइसेस स्कॉर्पियो। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग पाइसेस हो या स्कॉर्पियो हो, या फिर पाइसेस और स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो, या फिर कोई भी वाटर साइन हो। उसके अलावा अनब्रेकेबल बॉन्ड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी है। सो ये तो डिस्टाइन टू हैपन ही है। सो दैट्स फॉर श्योर। सो राइट ना आपको सिर्फ करना ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना, एंड दैट्स इट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।